गुरुजी आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कहानी सुनो। पत्नी गुरुजी मेरा नाम है जी रमेश सिंह पहाड़ी। छेड़ी विचार गुरु जी के सवाल सुनकर सभी तो मेरा ना सदियों की परंपरा चलते हुए तो मैं आज आपकी मतलब इस ये मतलब देवी के भूमि में पहुंचा हूँ। मैं कौन सी पहाड़ से आए हो? ये हम ये मतलब माता पुन्नागिरी जी। तो मेरा ये आपसे मैं कुछ मतलब ज्ञान मांगना चाहता हूँ। आप हमारे गुरु संत हो, बताओ। तो मतलब जहाँ जिस जगह धर्म को कुचला जाए, जिस जगह धर्म को मतलब पूरी साजिश रची जाए, और जिस जगह गुरुजी और जिस जगह धर्म के ऊपर पूरा साजिश रची जाए मारने के लिए, तो वहाँ क्या करना चाहिए? उस जगह छोड़ देना चाहिए और यहाँ मतलब आपके चरणों में आना चाहिए। कौन रच रहा है साजिश? ये एक देखो, मैं तो मतलब कि मतलब इस ये मतलब धरती माँ का मैं पुतला हूँ। तो ये साजिश रची गई है। साजिश के चक्कर में ना पड़ो। आप अपना कार्य करते रहो, ईमानदारी से धर्म का प्रचार करते रहो। जो रचेंगे उनको भगवान निपटाएंगे, आप भी लगे रहो। गुरुजी इनने मतलब लिखित में दे रखा है कि मतलब ये पाखंड होते हैं, ये होते हैं बोल के उनने ना लिखित में दे रखा है। क्या पाखंड है बताओ? कि ये मतलब हमारा धर्म कि मतलब कुछ नहीं होता। ये कि मतलब ये कहा कि ये मतलब मूर्ति पूजा करने से मतलब कोई प्राप्ति नहीं होती। तो फिर मैंने सुनो, कौन बोल रहा था कि मूर्ति पूजा करने से प्राप्ति नहीं होती? कौन? मैं एक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं कोर्ट का कर्मचारी हूँ। मैं कौन ऐसा बोल रहा था मूर्ति पूजा के बारे में? कि मतलब एक ये कोर्ट का कर्मचारी। तो फिर मेरे साथ कि मैं युद्ध की लड़ाई में गुरुजी मैं कि 4 साल हो गया मेरे को लड़ते लड़ते। ये विचारों की लड़ाइयाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो जी। मूर्ति भगवान थोड़ी कोई मूर्ति का आकार ले सकते हैं। ऐसा है कि हमारे भगवान का नाम क्या है? सर्व सामर्थ्य जी। भगवान का एक नाम क्या है? अकारण करुणा वरुणालय जी। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य। भगवान का एक नाम है सर्व सामर्थ्य, मतलब सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कौन है? जो अपने को छोटा बना ले, बड़ा बना ले, जो अपने को प्रकट कर ले और गायब कर ले, जो निराकार भी हो जाए और साकार भी बन जाए, वही तो सर्वशक्तिमान कहलाएगा। जो साकार नहीं बन पाया वो सर्वशक्तिमान कैसे कहलाएगा? फिर अब सर्वशक्तिमान की जो उपमा है, उपाधि है, वो गलत हो जाएगी। गुरुजी फिर मेरे को इसलिए भगवान कण कण में है। जैसे दही के कण कण में मक्खन है पर बिना मथे प्रकट नहीं होता, ऐसे प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए खंबे से प्रकट होकर भगवान ने बताया कि मैं हूँ। तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई कि प्रहलाद के लिए खंबे से आए तो हमारे लिए भी आएंगे। तब से ये विश्वास है, और यदि विश्वास से कोई भजे तो बुराई क्या है? एक बार एक राजा बोला एक संत जी से कि तुम मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति थोड़ी बात करती है, ना खाती ना पीती ना सांस लेती। तो संत जी ने देखा कि राजा के दरबार में राजा के बाप का चित्र लगा था जी। तो संत जी ने कहा कि राजा साहब ये चित्र किसका है? बोले मेरे पिता की पेंटिंग है, चित्र है। कहा उतारो। उतारा। साधु जी ने देखा कि राजा के बाप की पेंटिंग है, तो साधु जी ने अपना जूता उतारा और पेंटिंग में मारना स्टार्ट किया राजा के बाप को। राजा बोला महाराज क्या कर रहे हैं आप? मेरे पिता का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। तब साधु जी बोले ये तेरा बाप कैसे हो सकता है? ना ये खाता ना पीता ना सांस लेता ना बोलता ना बताता। राजा बोला ये मेरे पिता की तस्वीर है, जब मैं इस चित्र को देखता हूँ तो पिता का स्मरण हो जाता है। तब संत जी ने कहा कि जैसे तू पिता के चित्र को देखकर अपने पिता का स्मरण कर लेता है, ऐसे भक्त भगवान की मूर्ति देखकर, प्रतिमा देखकर भगवान का स्मरण करता है। इसमें बुराई क्या है? बस राजा को संत जी ने समझाया, उसकी समझ में आ गई। लोग
आलोचना इसलिए करते हैं, गलत इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कोई समझाता नहीं है, सही तरीके से नहीं समझाया गया, सही तर्क के साथ नहीं समझाया। वो समझाया भी गया तो कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते। जैसे रावण को सबने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, समझना ही नहीं चाहता। रावण को सबने समझाया, कंस को सबने समझाया, दुर्योधन को कृष्ण ने समझाया, नहीं, जिसे समझना ही नहीं है वो किसी की नहीं समझेगा। वो जिसे समझना है वो समझ लेगा कि परमात्मा कण कण में रहते हैं। गुरुजी बोलो बोलो बोलो, क्या है? गुरुजी बोलो, तुम अपना बात करो, बोलो। रुको, छोड़ दो। आज गुरुजी मैं तो ये तन मन में तो कि मतलब मैं तो मतलब आपके चरणों में मैं मतलब सौंपने आया हूँ। भगवान को सौंपो, हम क्या करेंगे? भगवान के रूप में